Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज़ इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफ़ीस। कोविड-19 के बढ़ते केसेस के पेश नज़र इससे पहले रोना ये रोया जाता रहा कि ऑक्सीजन की फराहमी नहीं हो पा रही है, अस्पतालों में बेड्स फराहम नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीज़ों को सड़कों पर दम तोड़ते नज़र आ रहे थे। लेकिन कई तंजीमें बेदार हुई, कई इदारे वजूद में आए और इस सिलसिले में कई इदारे मैदान में इक़दाम करते हुए मुख्तलिफ़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर और मुख्तलिफ़ हलक़ों में अपनी खिदमात का दायरा वसी करते जा रहे हैं। आज हल्का पुलिकेशी नगर में शादाब शादी महल जो ईदगाह टैनरी रोड के अंदर वाक़ है, यहाँ पर तकरीबन 68 बेड्स 68 बेड्स की एक हस्पताल का आगाज़ किया गया है, कोविड सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर तकरीबन 10 ICU बेड्स भी शामिल हैं और ऑक्सीजन की फराहमी के साथ साथ कई ऐसी सहूलियात के साथ आरास्ता करके इस सिलसिले में पहल की गई है। UISF की जानिब से इस खुसूस में इक़दाम हुए हैं और मुख्तलिफ़ इदारे हैं जो इस सिलसिले में ताउन करते हुए आगे बढ़े हैं। औकाफ़ी इदारा है ईदगाह टैनरी रोड, जहाँ के शादी महल का इस्तेमाल करते हुए इस सिलसिले में इक़दामात हुए हैं। इस मौके पर अमीर शरीयत के अलावा कई उलमाए कराम और कई सियासी कायदीन भी मौजूद थे। चलिए जानते हैं इस सिलसिले की एक स्पेशल रिपोर्ट। आज शादाब शादी महल में ये कोविड सेंटर कायम किया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तकरीबन 65 बेड रखे गए हैं। इसमें ऑक्सीजन का भी इंतज़ाम और इंशाअल्लाह ICU का भी इंतज़ाम और फिर वहाँ वेंटिलेटर का भी इंतज़ाम होगा। इसलिए मैं सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ उन नौजवानों को और उन हजरात को कि जिन्होंने इस सेंटर कायम करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनतें की, कोशिशें की। जो भी इसमें मुतासिर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि इस सेंटर से फ़ायदा उठाएं और आएँ। अगर कोई बीमारी में मुब्तला है तो इब्तदाई मरहले में वो यहाँ आ जाएं और दाखिला लेकर अपना इलाज कर लें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप तमाम हजरात को और हम सब को सेहत अता फ़रमाए और सेहत से रखे, हर किस्म की बीमारियों से हमारी हिफाजत फरमाए। वैक्सीनेशन से मुताल्लिक़ जो तशवीश है अज़रुए शरा, उसकी क्या हकीकत? शरीयत के एतबार से वैक्सीनेशन लेना कोई नाजायज़ नहीं है। अगर कोई लेना चाहे तो जायज़ है, वो लेगा और अपनी सेहत की हिफाजत के लिए लेता है आदमी वैक्सीनेशन, और अपनी सेहत की हिफाजत हर एक के लिए लाजिम है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में इरशाद फरमाया है, जबकि एक सहाबी ने पूछा अफ़ा नतादी, क्या हम इलाज न करें? तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नाम या इबादल्लाह तदावो, हाँ अल्लाह के बंदो तुम इलाज करो। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो भी बीमारी रखी है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए इलाज भी रखा है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अपनी सेहत की हिफाजत के लिए इलाज करने का हुक्म फरमाया है। तो इसलिए अगर कोई इलाज के तौर पर वो वैक्सीनेशन लेता है तो शरअन जायज़ है। कोविड सेंटर स्टार्ट किया गया है, इसके तमाम ऑर्गेनाइजर्स को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। कर्नाटका वक्फ बोर्ड के डायरेक्शन पे जगह जगह कोविड सेंटर्स वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ में खोल रहे हैं। एक जयनगर में हुआ है, एक रायचूर में हुआ है, हासन में, बल्लारी में, चिकबल्लापुर में, गुलबर्गा में स्टार्ट होने वाले हैं। शादाब शादी महल की कमेटी को मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिस तरह से उन्होंने ये नौजवानों को इंकरेज करके नौजवानों को के साथ में खड़े रह के आज एक हॉस्पिटल यहाँ पे खड़ा किए हैं। जो हलाई मेमन कमेटी है, सेक्युलर TV के शाहुल हमीद हैं, आसिफ हैं, दौलत खान हैं और वी केयर हॉस्पिटल के डॉक्टर अहमद शरीफ, सारे ग्रुप्स जो मिल के नौजवानों के आज जो हॉस्पिटल बहुत ही कम दिनों में एक कोविड केयर सेंटर खड़ा किए हैं। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि ऑक्सीजनेटेड कोविड केयर सेंटर है, ये नॉर्मल कोविड केयर सेंटर नहीं है। 65-70 बेड्स हैं
मुझे लगता है कि अभी 120 बेड तक के इसमें आने वाले दिनों में 120 बेड इसमें होंगे। अगर हम लोग बेंगलोर में इसी तरह से 8-10 सेंटर्स अगर खड़ा करें, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अगर सेंटर खड़ा करें, तो मुझे लगता है कि बहुत सारा रिलीफ का काम हम लोग कर सकते हैं, अपने लोगों को मदद कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी और सरकार को भी इससे मदद हो जाएगी। हिंदुस्तान में और दुनिया में जितने भी पहले वबाएँ आए, चाहे वो स्मॉल पॉक्स था, चाहे मलेरिया था, कोलेरा था, जितने भी वबाएँ आए, सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से उसको कंट्रोल कर पा सके। इसीलिए आज दुनिया भर में वैक्सीनेशन हो रहा है। जो मुल्क वैक्सीनेशन करवाया है वहाँ पे ये वबा कम हुई है। इसी तरह हिंदुस्तान में वैक्सीनेशन का एक प्रोसेस शुरू हुआ है। सर्वे हो रहे हैं, घर घर डोर टू डोर सर्वे करा के 18 से ज़्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेशन करवाने की कोशिश की जा रही है। अब तमाम लोगों से हम लोग अपील करते हैं कि वैक्सीनेशन करवाइए, वैक्सीनेशन से ही हम लोग जो है हिफाजत से रह पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अवामी इक़दाम के मुकाबले अगर सरकारी इक़दाम को देखेंगे तो आपको किस हद तक इत्मीनान है? देख, किसी भी देश में सरकार पूरी तरह से फैसिलिटीज़ दे नहीं पाएगी। हमारे यहाँ केंद्र सरकार और हमारे राज्य की सरकार दो भी ये फैसिलिटीज़ देने में नाकाम रही है। लेकिन इसके मुकाबले में सिविल सोसाइटी ग्रुप्स पूरे हिंदुस्तान भर में काम कर रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान भर में अलग अलग फैसिलिटीज़ देने की कोशिश कर रहे हैं। कोई खाना पहुंचा रहा है, कोई मेडिकल किट्स पहुंचा रहा है, कोई ऑक्सीजन सिलेंडर्स पहुंचा रहा है, कोई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पहुंचा रहा है। तो ये काम चल रहा है। और ख़ासकर हमारे लोग जिस तरह से इस बार पूरे हिंदुस्तान में उतर के बिना कोई ज़ात देखे, बिना कोई मज़हब देखे जिस तरह से काम कर रहे हैं, ये काबिल तारीफ़ है। और सारे टीवी चैनल्स में इसकी बात हो रही है और ये करना भी चाहिए। इस्लाम यही सिखाता है कि हम आगे बढ़ें, हम सबकी मदद करें। और ख़ासकर नौजवान जो पढ़ा लिखा तबका जो निकल के काम कर रहा है, मुझे लगता है कि इस तरह से काम होते जाए तो ये जो लोग हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं, जो लोग यहाँ पे तासुब फैलाने का काम करते हैं, उनके लिए जो हम लोग में एक सबक रहेगा। ने कहा कि और 8-10 जगह इस तरह काम चल रहे हैं, तो मैं दोबारा उनको मुबारकबाद देते हुए आज गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है। चाहे नरेंद्र मोदी हो या येडियुरप्पा हो, सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं। लेकिन जिस तरह की जो मौतें हो रही है ये कंट्रोल करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये काम जो है, जो गवर्नमेंट करना था, वो आज ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं। ख़ासतौर हमारे माइनॉरिटी भाई बहन जो है मिल के जो है इसको रोकने में पूरी तरह काम कर रहे हैं। और मैंने कहा जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट टोटल फेल हो चुकी है, उसके बावजूद आज सोशल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रहे हैं, उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सरकारी तौर पर सिवाय लॉकडाउन के कोई दूसरे इक़दाम नहीं हुए हैं, तो एज ए अपोजिशन पार्टी लीडर आप लोगों की जानिब से वैसे कुछ इक़दाम नहीं हुए, ऐसे इल्ज़ाम हैं? बिल्कुल वजाहत करना चाहिए। बिल्कुल, लगातार जो है कांग्रेस पार्टी एज ए अपोजिशन हम लोग काम कर रहे हैं। पूरे कर्नाटका में श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने डायरेक्शन दिए हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट में, हर ब्लॉक में लोगों की मदद हो। और हम लोगों ने हर डिस्ट्रिक्ट में हेल्पलाइन किए हैं और हमने दवाई बांटने के बारे में, एम्बुलेंस देने के बारे में हमने इंस्ट्रक्शन दिए। करीबन पूरे कर्नाटक में करीबन 250 एम्बुलेंस पार्टी की तरफ से आज सब डिस्ट्रिक्ट्स में, तालुक्स में काम कर रहे हैं। इसी तरह दूसरी दवाई और ऑक्सीजन के लिए पूरी तरह हम लोग मदद कर रहे हैं। टोटल बोगस पैकेज है, क्योंकि पिछले साल ने ये अनाउंस किया तो वो तक आज तक नहीं दिए। बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं कि ये सरकार को है दूरदृष्टि नहीं है, विजन नहीं है, ना मिशन है। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ अनाउंसमेंट करते जा रहे हैं। बहुत लोग तकलीफ़ में हैं आज, बेरोज़गारी और गरीबों के लिए इतना मुश्किल होगा, लेकिन गवर्नमेंट के पास ना ताकत है ना पैसा है। इसलिए लेकिन हम एज अपोजिशन जो काम करना है हम लोग कर रहे हैं। पूरी प्रेशर दे रहे हैं कि मैक्सिमम मदद करें और लोगों जो तकलीफ़ है लोगों की उसको पूरा करने में आ गया है। हुकूमत से जो करना था, हुकूमत जो कार्रवाई हुकूमत से होनी चाहिए थी वो नहीं हो रही है। और अभी आपके सामने जो पैकेज के बारे में भी बात हुई, तो मैंने हुकूमत से यही अपील की और मैं फिर अपील करना चाहूँगा कि ये जो टास्क फोर्स कर्नाटक के अंदर जो 5 मंत्रियों का बनाया हुआ है, ये टास्क फोर्स तमिलनाडु जाए और केरला जाकर वहाँ के जो प्रोग्राम्स है वहाँ का जो जायज़ा लें। तमिलनाडु के अंदर 2000 और 2000 रुपये जो दिए गए हैं वो हर रेशन कार्ड होल्डर को दिए गए हैं। 4000 रुपया हर रेशन कार्ड होल्डर को दिए गए हैं। उसमें कोई तकलीफ नहीं है ड्राइवर के लिए या कंस्ट्रक्शन मजदूर के लिए या
बुनकर के लिए या इस तरीके से कोई जितने कार्ड हैं तकरीबन 2-2.5 करोड़ कार्ड जो रेशन कार्ड है उनको सब 4,000 रुपये दिए गए हैं। इस तरीके से कोई प्रोग्राम इस हुकूमत को भी करना चाहिए। और तमिलनाडु केरला के अंदर रेशन किट जो डिस्ट्रीब्यूट हुई है उसमें 19 आइटम है, उसमें तेल भी है, घी भी है, साबुन भी है, सैनिटाइज़र भी है, मास्क भी है, चावल भी है, गेहूं भी है, मैदा भी है, शुगर भी है। 19 आइटम घर घर जाकर डिस्ट्रीब्यूट किए। डोर डिलीवरी। तो मैं सब अपील करूंगा हुकूमत कर्नाटक से, चीफ मिनिस्टर से, उनका जो टास्क फोर्स जो बना हुआ है वो जाकर पहले वहाँ पर देखें। और जो टेस्टिंग हो रही है, टेस्टिंग के लिए वो एम्बुलेंस साथ में लेकर जाते हैं। एक एम्बुलेंस के अंदर RT-PCR लैब है, एक एम्बुलेंस के अंदर ब्लड टेस्टिंग लैब है, एक एम्बुलेंस के अंदर ECG टेस्ट करने की लैब है। ये तीनों एम्बुलेंस वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जो कैंप लगाकर वो ग्राम पंचायत के अंदर जितने भी विलेज 2 हैं या 4 हैं या 3 हैं उनको सब लाकर वहाँ पर टेस्ट होता है और उसी वक्त रिजल्ट भी दिया जाता है। अगर कोई पॉजिटिव फाउंड आउट हुआ तो उसे इमीडिएटली हॉस्पिटल भेजा जाता है। तो इस तरीके का इंतज़ाम कर्नाटक में भी हो सकता है। ये सब आँख मुचली खेल रहे हैं। जब एक एक मिनिस्टर एक एक बात कर रहा है, इनके अंदर एकपन नहीं है और लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मैं अपील करता हूं चीफ मिनिस्टर से, जैसा तमिलनाडु और केरला में है उस तरीके का प्रोग्राम यहाँ पर भी लाए। हाल ही में मंदिर के पुजारियों के लिए सरकारी तौर पर वजीफ़े जात का ऐलान किया गया, दूसरी कौमों को नज़रअंदाज करके। इस सिलसिले में डेलीगेशन वगैरह मुलाकात का कोई मंसूबा या कांग्रेस की जानिब से कोई इक़दाम का प्लान? सिर्फ ये इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और इंशाल्लाह उसका कोई कार्रवाई करने की सोचेंगे। और उसके साथ साथ अभी जो हजरत ने भी कहा, वैक्सीनेशन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक हम लोग इसके बारे में एक तहरीक करनी चाहिए। ख़ासकर मैं ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन से अपील करता हूँ, उलमा इकराम से अपील करता हूँ, वैक्सीनेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बात करें और हर आदमी को तरकीब दिलाएं कि वैक्सीनेशन ले, उससे काफ़ी फ़ायदा होगा। नाजरीन, इस रिपोर्ट का मज़ीद कुछ हिस्सा आप हमारी अगली न्यूज़ में मुलाहज़ा फरमाएँ, जिसमें शहर के कई उलमाए कराम और सियासी कायदीन के बयानात दर्ज हैं। वीडियो तवील हो जाने के खदशे के पेश नज़र इस रिपोर्ट को हम अगली मरतबे पेश करने पर मजबूर हैं। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।